Hello, class 10 chemistry. Today we are going to start about the neutralization reaction. Very simple reaction. It is a double displacement reaction. ये कुछ नहीं है जो हम लोग पढ़ते हुए आया है. क्या precipitation reaction पहले भी पढ़े थे in the previous lecture, and this is nothing but that it is following the same principle, same logic. Only the reactants are different. Okay. Now here, when you treat an acid with a base, it produces salt and water. This is the conventional. ये आपको conventional model है. Acid plus base give you salt and water. Now we will go to slightly to the logical point of view. कौन सा acid बना सकता है, कौन सा base बना सकता है. अब आपका देखिए ये एसिड में दो तरीका का होता है. एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड. तो हम लोग मिनरल एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, टू सम एक्सटेंट नाइट्रिक एसिड, पर वो आपका सिलेबस में नहीं है. तो हम लोग खाली सल्फ्यूरिक एसिड को ये आपका लेबोरेटरी में बना सकता है. 10% ऑफ द सोल्यूट लेकर के हाइड्रोजन सल्फेट को उसमें हम 90% पानी डालते हैं. क्या बनाते हैं? डाइल्यूट. 90% ऑफ वाटर लेकर के डाइल्यूट बनाते हैं हम लोग. और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप सिंथेसाइज भी करते, हाइड्रोजन क्लोराइड को ले लीजिए, उसमें 90% आप डाल दीजिए पानी मीन्स वाटर एंड 10% हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करिए, वो आपका डाइल्यूट मीन्स मोर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. सिंपल एज दैट. Now today we will study about, see here, first of all, base we have selected 3 of the base, but majority can break, but these we for the purpose of our study हम लोग स्टडी समझने के लिए 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्यों लिया? ये तीनों बड़ा अच्छा soluble in water, highly soluble in water. Please write this one, highly soluble in water. ठीक है. कौन कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये सॉल्युबल इन वाटर नहीं होगा हाईली, तो हमारा रिएक्शन नहीं चलेगा. नाउ ये देखो, यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड है. मैंने वो डाइल्यूट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 90% वाटर, 90% वाटर, 90% वाटर, 90% वाटर. सोल्यूट लिया 10% और 90% वाटर. क्या बना है मेरे को? ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट. देखो ये आपका सोडियम मेटल क्या पॉली एटम को पकड़ लिया. ये आपका क्या होगा? ये आपका हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये कैरेक्टर. तो इन्होंने क्या करा? इसको पकड़ लिया ऑक्साइड. तो क्या बना है आपका? वाटर एंड सॉल्ट. अब यहाँ पर देखो कहां से न्यूट्रलाइजेशन पकड़ा. सोडियम का कितना वैलेंसी कितना है? 1. तो जब मेटल है तो +2 बना है चार्ज. सल्फेट का वैलेंसी कितना है? 1. और ये नेगेटिव है क्योंकि ये आपका रेडिकल में आता है. एनायनिक पॉलीएटॉमिक एनर्जी आपका 2 हो गया. आपका सिर्फ वैलेंसी पकड़ना है. मेटल का वैलेंसी कितना है? पोटेशियम का 1, पर यहाँ पर 2 है, 2 प्लस बनी है. सल्फेट का वैलेंसी कितना है? आपका 2 है, पर ये नेगेटिव है. ये आपका क्या आ गया? आपका नॉन मेटल, तो नेगेटिव होगा. सोडियम का क्या आ गया? आपका वैलेंसी 1. आप इसको सिंपली लगाइए प्लस. क्लोराइड का क्या होगा? क्लोराइड का वैलेंसी होगा, ये आपका नॉन मेटल है, नेगेटिव चार्ज हो गया. एमोनियम का वैलेंसी हम लोग पकड़ते हैं आपका 1. तो और क्लोराइड का वैलेंसी, क्लोराइड का आपका वैलेंसी 1 है, पर मतलब ये आपका क्या का नॉन मेटल, तो माइनस आ गया. एसीटेट का क्या आ गया हम लोग का? क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, जहां पर एक चार्ज वो रखेंगे, एक चार्ज को रखेंगे, डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड, और एक को बाहर रखेंगे. और अमोनियम क्या हो गया? ये हमारा प्लस सिस्टम हो गया. ठीक है ना? लाइक किया. देखिए यहाँ पर आपका देखो सारा का सारा ये न्यूट्रल है कि नहीं? 2 + 2 - 2 + 2 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - ये आपका 1 प्लस है. ठीक है ना? हो गया. तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्ट. क्या कहते हैं? ये सारा को हम, आप लोग लिख लीजिए, ऑल आयोनिक सॉल्ट आर neutral in character, or neutral in character. Hence the name come neutralization reaction. और एक और है आपको न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस करने के लिए. देखो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन. इन्होंने किसका पकड़ा? हाइड्रोक्साइड. क्या बनाया? वाटर. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या होगा? ये देखो वाटर. किसको? हाइड्रोक्साइड को पकड़ा है, वाटर. यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड को पकड़ा, वाटर. यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयोन्स हाइड्रोक्साइड को पकड़ा, क्या बनाया? वाटर. यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्साइड को पकड़ा, क्या? वाटर. एंड वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ठीक है.
हो गया न्यूट्रलिटी हमारा सॉल्ट में भी, यस। वाटर में भी न्यूट्रलिटी हो गया, वाटर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, फिनिश। एप्लीकेशन में और किसी दिन में लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप ये पॉज कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं ये देखो, ये ऑक्सीजन स्टेज कुछ नहीं है, वैलेंसी के ऊपर मेटल्स हरदम प्लस चार्ज, केटायन मोनो केटायन चार्ज करेंगे, और आपका नॉन मेटल नेगेटिव वो बिहेवियर करेगा, ठीक है ना, इन एक्वस सोल्यूशन। Till then, goodbye. And these are all ionic salt. All the ionic salt, and these are forced by electrostatic force of attraction, not a covalent. Sharing नहीं करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, नॉन मेटल ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन मेटल देता है, नॉन मेटल, एक इलेक्ट्रॉन मेटल देता है, नॉन मेटल ले लेता है, बस वही चीज है। ऑल मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं नॉन मेटल। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन का फिलोसफी एंड आइडिया। Thank you. I'm going to proceed to the next lecture in the coming days. So till then, subscribe my channel as ever. Whoever like my explanation and notes, please try to bell the notification bell so that you will get proper notes and these are all both the CBSE and NCERT syllabus. And share with your friends and all. Thank you. Goodbye. God bless you. Thank you.